आईपीएल के सीजन की शुरुआत में एमआई के लिए सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस अपनी रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन कुछ ही मैचों के बाद कहानी पूरी तरह से पलट गई। रोहित शर्मा अचानक सीन से गायब हो गए और यहीं से मुंबई की गाड़ी पटरी से उतरने लगी। 5 मैचों तक टीम जैसे बिना दिशा के भटकती रही। नतीजा ये हुआ कि पॉइंट्स टेबल में मुंबई दम तोड़ती नजर आई। फिर 5 मैच बाद रोहित की वापसी हुई, और वापसी भी ऐसी जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। मैदान पर उतरते ही उन्होंने बता दिया कि फर्क आखिर कहाँ है। सोमवार को लखनऊ के खिलाफ अपनी धुआंधार पारी सिर्फ रन बनाने भर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, साफ और सीधा। दिलचस्प बात यह रही कि उस मैच में हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं थे। रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से मैच को एक तरफा बना दिया और लखनऊ की टीम चारों खाने चित हो गई। यह वही एमआई थी जो पिछले कुछ मैचों में संघर्ष करती दिख रही थी, लेकिन रोहित के आते ही उसका अंदाज, उसका आत्मविश्वास और उसका कंट्रोल सब कुछ बदल गया। मुंबई इंडियंस की मौजूदा कहानी सिर्फ हार जीत के आंकड़ों तक सीमित नहीं, यह एक ऐसे फैसले की पड़ताल भी है जिसने टीम की पहचान, संतुलन और दिशा तीनों को झकझोर कर रख दिया। इस पूरी बहस के केंद्र में एक ही नाम, रोहित शर्मा है। 5 मैचों तक टीम से बाहर रहने के बाद रोहित ने वापसी की और 44 गेंद में 84 रन ठोक डाले, 6 चौके और 7 छक्के उड़ाए। तो यह सिर्फ एक शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन नहीं था, यह एक संदेश था, स्पष्ट, तीखा और बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देने वाला। मुंबई इंडियंस ने सोमवार रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया, लेकिन इस जीत का असली मतलब स्कोर लाइन से कहीं ज्यादा बड़ा है। आईपीएल 2024 में जब हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई तो इसे एक भविष्य की तैयारी बताया गया, लेकिन यह फैसला जितना रणनीतिक नजर आया उतना ही भावनात्मक रूप से असंतुलित भी था। रोहित शर्मा, जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल खिताब दिलाए, उन्हें अचानक नेतृत्व से हटाना टीम के भीतर एक बड़ा बदलाव था और शायद एक झटका भी। इस फैसले के असर जल्दी दिखने लगे। 2024 में टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। 2025 में थोड़ी सुधार जरूर दिखी, लेकिन टीम क्वालिफायर 2 से आगे नहीं बढ़ सकी। यानी जो टीम कभी ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती थी, अब वो स्थिरता के लिए जूझ रही है। 2026 सीजन की शुरुआत में जब रोहित कुछ मैचों के लिए टीम से बाहर रहे, तब यह साफ नजर आया कि उनकी गैर मौजूदगी सिर्फ एक बल्लेबाज की कमी नहीं है। टीम के खेल में दिशा की कमी दिखी, फैसलों में आत्मविश्वास की कमी और मैदान पर वह कंट्रोल गायब नजर आया जो कभी मुंबई इंडियंस की पहचान हुआ करता था। रोहित की वापसी के साथ ही यह बदलाव दिखा। 84 रनों की उनकी पारी में सिर्फ शॉट्स की खूबसूरती नहीं थी, बल्कि कप्तानी की झलक भी रही थी। भले ही वो आखिरकार कप्तान न हो, उनके साथ रायन रिकल्टन ने 83 रन बनाए, लेकिन दोनों पारियों के बीच फर्क यह था कि रोहित की बल्लेबाजी ने मैच की दिशा तय की, जबकि रिकल्टन ने उसे गति दी। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि बेहतर कप्तान कौन है, रोहित या हार्दिक। असली सवाल यह है कि मुंबई इंडियंस की टीम किस लीडरशिप स्टाइल के साथ ज्यादा सहज है। हार्दिक पांड्या एक आक्रामक, ऊर्जावान और एक्सप्रेसिव कप्तान है। उनकी अपनी सफलताएं हैं, खासकर गुजरात टाइटंस के साथ, लेकिन मुंबई इंडियंस का सिस्टम हमेशा से अलग रहा है। यह टीम शांत, संयमित और कैलकुलेटेड फैसलों पर चलती आई है। यही वजह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी इस फ्रेंचाइजी के डीएनए से पूरी तरह मेल खाती है। जब आप एक सफल सिस्टम में अचानक इतना बड़ा बदलाव करते हैं तो असर सिर्फ मैदान पर नहीं, ड्रेसिंग रूम में भी पड़ता है। खिलाड़ियों की भूमिकाएं बदलती है, भरोसा डगमगाता है और टीम की सामूहिक सोच प्रभावित होती है। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी निरंतरता रही है। कोर खिलाड़ियों पर भरोसा, लंबे समय तक एक ही कप्तान और एक स्पष्ट रणनीति। रोहित शर्मा इस निरंतरता के सबसे बड़े प्रतीक थे। उन्हें कप्तानी से हटाना इस निरंतरता को तोड़ने जैसा था, और अब जब वो वापसी कर रन बना रहे हैं और टीम को जीत दिला रहे हैं, तो यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या मुंबई इंडियंस ने अपने सबसे भरोसेमंद स्तंभ को खुद ही कमजोर कर दिया? अब मुंबई इंडियंस एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ हार्दिक पांड्या हैं, भविष्य की योजना का हिस्सा, दूसरी तरफ रोहित शर्मा हैं, जो वर्तमान में भी उतने ही प्रभावी हैं जितने अपने चरम पर थे।
टीम मैनेजमेंट को यह तय करना होगा कि वो किस दिशा में जाना चाहती है, एक नई शुरुआत या उस फॉर्मूले की ओर वापसी जिसने उन्हें सबसे सफल फ्रेंचाइजी बनाया। रोहित शर्मा की यह वापसी एक खिलाड़ी की फॉर्म की वापसी नहीं है, यह उस सिस्टम को याद दिलाने वाली घटना है जिसने मुंबई इंडियंस को महान बनाया। यह भी हकीकत है कि इस जीत के बावजूद मुंबई इंडियंस अभी पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर ही है। हालात इतने नाजुक हैं कि उसके पास अब सिर्फ 4 मैच बचे हैं, यानी एक भी हार और प्लेऑफ की दौड़ खत्म। मुंबई इंडियंस आगे क्या करेगी यह फिलहाल वक्त के हवाले है। क्या मैनेजमेंट अपने फैसलों पर कायम रहेगा या फिर पुराने फैसलों की तरफ लौटेगा? लेकिन एक बात अब बहस से परे दिखने लगी है। रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि सच्चाई सामने रख दी है। यह पारी एक चेतावनी भी है कि कुछ खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते, वे टीम की आत्मा होते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा वही आत्मा है, और अगर टीम इस सच्चाई को नजरअंदाज करती है तो यह सिर्फ एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि अपने पहचान को खोने का जोखिम उठाएगी।